अम्मा बाद फ़क़ाल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम वल्लाहि ला उअतीहिम बियदी इताअ ज़लील वला अफ़िर्रु फ़िरार अल-अबीद सलवात। या अबा अब्दुल्लाह इन्नी सिल्मुन लिमन सालमकुम व हर्बुन लिमन हारबकुम इला यौमिल क़ियामा सलवात। खुश नसीबी है अल्लाह ताला ने ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद की तुफ़ैल आप मोमिनीन की नूरानी ज़ियारत का शरफ बख्शा है। मजलिस मंसूब है इर्तिहाल नबी मुकर्रम इस्लाम और शहादत इमाम हसन मुज्तबा से, नबी खुदा कि जिन्होंने अपने वजूद से बशरियत को जुल्मतों से निकाल कर नूर के आला मकाम। ये रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा ये नहीं था कि उन्होंने दरख्त को चलने पे मजबूर कर दिया। रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा ये नहीं था कि रसूलुल्लाह ने सूरज को पलटने पे मजबूर किया। रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा ये नहीं था कि हुक्म रसूल से चांद वापस आ गया, बल्कि रसूल का सबसे बड़ा मौजज़ा ये था कि अरब के उस जुल्मत भरे दौर से अबू ज़र जैसी शख्सियत निकाल के दिखाई। वो जमाना के जिस जमाने के अंदर औस जैसे लोग एक छपकली पे आकर जब लड़ते तो कई सालों तक उनकी जंगें जारी रहती। वो जहालत से पुरदौर के जहालत के आला मेयारों पर फाइज, वो अरब के जो इंसानियत की एक छोटी सी कदर से भी वाकिफ नहीं थे। ये मोहम्मद के नूर का असर था कि अम्मार जैसी शख्सियत यहीं से रसूल ने निकाली। असल मौजज़ा ये था रसूलुल्लाह का, असल एजाज रसूल ये था कि वो मुआशरा के जहां जुल्मतों से पुर लोग थे, वो मुआशरा के जहां इंसानियत की वैल्यूज नजर नहीं आ रही थी, उस मुआशरे के अंदर उनको इतना बुलंद करके आए रसूल कि जो जान लेने के लिए तैयार थे अब जान देने के लिए तैयार हो गए हैं। ये है एजाज रसूल, ये है रसूलुल्लाह का मौजज़ा। जो लोग नफ्सियात शनास हैं, जो साइकोलॉजी को समझते हैं, जो इंसानी नफ्सियात और इंसानी हालात को समझते हैं, उन्हें पता है कि रसूल ने मक्के की संगलाख जमीन पर अपने दीन के नूर से क्या इनकलाब बपा किया। उनको मालूम है कि नबी मुकर्रम इस्लाम के उस पैगाम ने क्या इनकलाब बपा किया। लेकिन अगर रसूलुल्लाह की तमाम हयात, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी को समराइज किया जाए और खुलासा किया जाए तो रसूल की जिंदगी में दो काम नजर आते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, रसूलुल्लाह की जिंदगी में दो काम नजर आते हैं। रसूल ने या दीन बताया है या दीन के वारिस बताए हैं। रसूलुल्लाह की जिंदगी में दो काम हुए, या दीन बताया या दीन के वारिस बताए। जब मिंबर पर दीन बता रहे होते और खुतबे में मशगूल होते और उसी मस्जिद में अगर दीन के वारिस आ जाते तो मिंबर छोड़कर उन्हें आगोश में लेते और जिनके चेहरे मुरझा जाते उन्हें कहा करते थे कि जो दीन मिंबर पे बताता हूं वो सामित दीन है, ये बोलता हुआ दीन है। या दीन बताया या दीन के वारिस बताए। आप मुतून अहले सुन्नत को उठाकर देखें, आये ततहीर के नुज़ूल के बाद नबी मुकर्रम इस्लाम ने 6 महीने तक, जिन्होंने ज्यादा लिखा उन्होंने ज्यादा लिखा, कहा 6 महीने तक रसूल हर नमाज से पहले
इस घर के दरवाजे पर आकर ये जुमला कह के सलाम करते, अस्सलामु अलैका या अहल बैतिन नबुव्वा, ओ नबूवत के घराने तुझ पे मोहम्मद का सलाम हो। बुजुर्गों, या दीन बताया या दीन के वारिस बताए, या दीन बताया या दीन के मुहाफिज बताए। और रसूलुल्लाह का दीन इतना वाज़ेह था कि जिसमें जर्रा बराबर कोई शक व शुबहे की जगह नहीं थी, वाज़ेह दीन। लेकिन रसूल को यही खौफ था कि इतना वाज़ेह दीन कि जिसके अंदर ला रैब फीह है, जिसके अंदर एक नुक्ता बराबर भी कोई शायबा नहीं रहता। कुरान फिर भी कहता था, पूछता था कि रसूल इनसे कहे कि वमा मोहम्मद इल्ला रसूल, मोहम्मद तो सिर्फ रसूल है। अफ इन मात औ कुतिल, अगर चले जाएं या शहीद कर दिए जाएं, इन कलबतुम अला अकाबिकुम, क्या दोबारा जहालत में जाने का इरादा रखते हो? क्या दोबारा उसी गुमराही में जाने का इरादा रखते हो? रसूल ने जुल्मतों से निकाल कर नूर पे पहुंचाया, लेकिन ये तो चले जाएंगे। क्या दोबारा इरादा रखते हो जुल्मतों में जाने का? आप तवज्जो करें, कुरान को खौफ था, इसीलिए कुरान ने ये सवाल किया कि मोहम्मद रसूल है। अफ इन मात, अगर चले जाएं, औ कुतिल, या शहीद कर दिए जाएं, इन कलबतुम अला अकाबिकुम, क्या जहां से रसूल ने सफर शुरू करवाया था, क्या दोबारा वहीं जाने का इरादा रखते हो? रसूलुल्लाह अपने सहाबा को बिठाते और अब जमीन पर लकीरें खींचते, जमीन पर लकीरें खींचकर फरमाते, बताओ इनमें क्या फर्क है? कहते या रसूलल्लाह एक जैसी है सारी। कहा मेरे बाद यही होना है, मेरा दीन एक है, उस तरह के बहुत सारे दरवाजे और खुलेंगे। लेकिन इशारा करके कहा हाजा सिराती, मेरा फकत एक रास्ता होगा। अब आए इस मंजर तक अगर आप आ गए, हुआ क्या? वो रसूल के जो 11 हिजरी तक मकाम एहतराम पर इतने फायज थे कि रसूलुल्लाह वुजू फरमाते, साहबा आकर नीचे हाथ रखते ताकि नबूवत के वजूद को लगा हुआ पानी जमीन पे ना गिरे। ये एहतराम रसूल था कि रसूलुल्लाह के जिस्म मुतहर को लगा हुआ पानी जमीन पे ना गिरे, वो संभाल के रखते। रसूलुल्लाह के तबर्रुकात संभाले जाते। एहतराम रसूल 61 हिजरी तक ये था। अहले इल्म का तबका है, ज्यादा वजाहत देने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें आप आसानी से समझ जाएंगे। हुजूर 11 हिजरी तक एहतराम रसूल का मियार ये है कि रसूल के वजूद को लगा हुआ पानी भी उम्मत जमीन पे गिरने नहीं देती। फिर आखिर 61 हिजरी तक इन 50 सालों में दीन किन दरवाजों से लिया गया कि ये कलमा पढ़ने वाले इबादत समझकर इस घर के, इस घराने के लोगों को शहीद करने आ गए। कितना अरसा गुजरा? 50 साल। 50 साल पहले ये उम्मत नबी का ये एहतराम करती है कि नबी के जिस्म को लगा हुआ पानी जमीन पे गिरने नहीं देती। और 50 साल बाद यही कलमा पढ़ने वाले, यही मुद्दई इस्लाम, यही मुद्दई नमाज, यही मुद्दई कारी कुरान इबादत समझकर रसूल के नवासे को ज़बह करने आए। कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा सफर तय किया उम्मत ने। आखिर सवाल तो बनता है ना मुसलमानों से। और ये भी वाज़ेह है कि जो करबला में कत्ले हुसैन पे मामूर किए गए, उन्हें कहा गया कि ये अज्र है, ये सवाब है और ये नेकी का काम है। और इतना नेकी का काम बताया गया, मसाइब के जुमले नहीं है। कहा कि मंजर ये था कि जब वजूद मुतहर इमाम हुसैन जमीन पे गिरा
तो जिसके हाथ में तीर था उसने तीर फेंका, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार फेंकी, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा फेंका, और जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था उसने तपती हुई रेत उठाकर लाशे हुसैन पे फेंकी ताकि मुझे भी अजर मिले। इसका मतलब दीन करके बताया गया, दीन करके पढ़ाया गया, दीन करके समझाया गया। मिंबरों से यही दीन फैला, मस्जिदों से यही दीन फैला। वो उम्मत जो 11 हिजरी में ये कर रही थी 61 हिजरी में ये कर रही है। अब सवाल तो बनता है ना कि आखिर ये दीन पढ़ाया किसने, आखिर ये शरीयत पढ़ाई किसने? रसूल के दीन में तो हुसैन जन्नत के जवानों का सरदार है, रसूल के दीन में तो हुसैन हिदायत का चराग है, रसूल के दीन में तो हुसैन निजात की कश्ती है। फिर ये दीन कहां से आया, ये शरीयत कहां से आई, ये उसूल कहां से आए? और आज जब आप हर चीज हमसे पूछते हो कि फला चीज कहां लिखी है, फला चीज कहां लिखी है, फला चीज कहां लिखी है, अरे ये तो बाद की बातें हैं, कत्ले हुसैन वाजिब है, ये दीन किस दरवाजे ने पढ़ाया था? ये दीन किस दरवाजे ने पढ़ाया? ये शरीयत किस दरवाजे ने पढ़ाई? अहले बैत के मकाम को महदूद करने के लिए, अहले बैत के निजाम को महदूद करने के लिए, और वो दीन जो दीन रोशन दिन की तरह रसूल ने बताया, उसको मदहम और कम रंग करने के लिए 2 काम किए गए। कहा इतने दीन के नाम पर रास्ते बनाओ कि हकीकी दीन का पता ही ना चले, हकीकी रूह इस्लाम का पता ही ना चले, हकीकी रूह शरीयत का पता ही ना चले। अहले बैत को मरकजियत ना मिले कहीं पर भी, ना सियासी मरकजियत, ना इक्तिसादी मरकजियत, और ना ही इल्मी मरकजियत। दीन के नाम पर इतने रास्ते बनाओ कि हकीकत ना पता चले, और अहले बैत को महदूद करो, इनके पास मरकजियत ना हो, ना दीन की, ना इल्म की, और ना ही इक्तिसाद की। यही वजह है जब रसूलुल्लाह की रहलत के बाद मौला अमीर ने कुरान तरतीब नुज़ूली के मुताबिक जमा किया। तरतीब नुज़ूली यानी जिस तरतीब से कुरान नाजिल हुआ, बड़ी मेहनत करके मौला अमीर ने कई दिन लगाकर कुरान जमा किया, और ये जमा शुदा कुरान लेकर आए मुसलमानों के सामने। लेकिन तारीख पढ़े वो कबूल ना किया गया। क्यों? क्योंकि अगर अली को मरकजियत दी, अगर अली को मकाम दिया, फिर हमारी राह मुश्किल है। दूसरा काम क्या किया? कहा इक्तिसादी तौर पर इनको महदूद कर दो। बुजुर्गों, फदक लेने की क्या वजह थी? जब इल्म भी इनके पास होगा, जब मकाम भी इनके पास होगा, जब मर्तबा भी इनके पास होगा, और जब इक्तिसाद भी इनके पास होगा, फिर हमारे दर पे कोई भी नहीं आएगा। और फदक कोई आम बात तो नहीं थी। आप अंदाजा लगाएं कि जब हारून और रशीद के दौर में हारून ने ऐलान किया कि जिसकी जो चीज हमारे पास है आए लिखवाए ले जाए, आए लिखवाए ले जाए। इमाम कासिम को पता चला, इमाम चले गए। इमाम ने कहा कि सुना है कि वो चीजें जो ले ली थी वो वापस दे रहे हो? कहा हाँ। इमाम ने कहा हमारा फदक वापस करो। वाह 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 वाह। तो कहने लगा कि लिखे कितना है आपका फदक, लिखे आप, हुदूद लिखे। इमाम ने उस दौर की पूरी हुकूमत की हदें लिख के दी। उस दौर की पूरी हुकूमत की हदें लिख के दी। जब उसने पढ़ा, कागज वापस देकर कहा कि फदक ले रहे हो या हुकूमत ले रहे हो? तो बईद नहीं, इमाम ने कहा हो ये हुकूमत इसी फदक पे पल के बड़ी हुई है। बेशक, क्या कहने के बोला, सुभान अल्लाह। इसी पे पल के बड़ी हुई है।
आप तवज्जो करें क्यों महदूद किया, इसलिए जुमले पे गौर कीजिएगा, हक अदा कीजिएगा। कहा माँ की सीरत देख चुके थे, जब खदीजा के पास माल था तो नबूवत पे खर्च हुआ, अगर बतूल के पास होगा तो इमामत पे खर्च होगा। नाराए हैदरी। जब खदीजा का माल नबूवत पे खर्च हुआ क्या कहने कबला, तो बतूल का माल इमामत पे खर्च होगा। बुजुर्गों गौर कीजिएगा, महदूद करो, महदूद। और कहा कि मकाम अली इब्ने अबी तालिब को इतना महदूद किया गया क्योंकि ये मौज़ूआत वसी है, एक मजलिस में फकत इशारा हो सकता है। कहा इतना मकाम अली इब्ने अबी तालिब को महदूद किया कि जब जंग सिफ़ीन के अंदर जनाब अम्मार शहीद हुए तो सामने वाले लश्कर में खलबली मच गई, सारे परेशान। जुमलों पे गौर कीजिएगा, सारे परेशान। क्यों परेशान हो? कहा अम्मार के बारे में हदीस थी, अम्मार के बारे में हदीस थी कि तक़्तुलु फ़िअतल बाग़िया। कहा सबको याद थी वो हदीस, सबको याद थी। तो जब उस चालाक को पता चला तो उसने कहा कि क्या मसला है? कहा कि वो हदीस सबको याद है। कहा कौन सी? कहा रसूल ने कहा था कि अम्मार के कातिल बागी होंगे। उसने कहा मसला ही नहीं है, हम थोड़ी कातिल हैं अम्मार के, अम्मार के कातिल तो अली हैं। कहा कैसे? कहा लेकर कौन आया? कहा लेकर कौन आया? कहा अली। कहा अगर लेकर ना आते तो शहीद ना होते, तो इसका मतलब लाने वाला कातिल है। मौला अमीर को जब पता चला ना तो मौला ने कहा कि अगर लाना मयार है फिर हमजा के कातिल नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कहने। अगर लाना मयार है तो नऊज़ बिल्लाह हमजा के कातिल कौन है? रसूलुल्लाह। असल नुक्ता आगे देना चाहता हूँ। कहा जैसे ही ये खबर फैली सारे बेचैन, सारे मुस्तरिब। अम्मार के बारे में हदीस थी, लेकिन बुजुर्गों अली की तन्हाई का आलम महसूस करें। अम्मार के बारे में एक हदीस थी, सब सुन के परेशान हो गए, लेकिन वो अली जिसके बारे में हजारों हदीस थी वो वजूद लेकर खड़ा है, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहा। कितना महदूद किया गया अली के मकाम को, कितना अली इब्ने अबी तालिब के मकाम को छुपाया गया, कितना अली इब्ने अबी तालिब के बारे में मौजूद फजाइल को छुपाया गया कि अम्मार के जिसके बारे में एक हदीस थी सबको याद है, लेकिन वो अली जो जुज़े रसूल था। और ये नोहा खुद मौला ने पढ़ा है, ये नोहा फरमाया कुन तो फी ज़मन रसूल का जुज़ मिन हो। कहा अली ज़माने रसूल में जुज़ रसूल था। सुम्मा अंज़लनी अद-दहर, फिर जमाने ने अली का मकाम घटाया। कहा मकाम घटाते एक आज घटा देते। कहा पहले जाकर कमेटी में बिठाया, उसके बाद जाकर मुझे फला फला से मिलाने लगे। कहा कि ये मेरी अली की सबसे बड़ी तन्हाई है। आप तवज्जो करें कितना महदूद किया गया मकाम अहलुल बैत को। दो काम करो, दीन और दीन के नाम पर इतने दरवाजे खोलो कि हकीकत दीन छुप जाए, और मकाम अहल बैत को इतना महदूद करो कि लोगों की निगाहों में अहल बैत की मरकजियत छुप जाए। लेकिन तुमने मिंबर भी इस्तेमाल किए, तुमने खतीब भी इस्तेमाल किए, तुमने ताकत भी इस्तेमाल की, तुमने कुव्वत भी इस्तेमाल की, तुमने अली के फजाइल के सूरज को गुरूब करना चाहा, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मकाम अली इब्ने अबी तालिब के लिए तुमने कितनी कोशिशें की। यही हज्जाज जब मरने लगा अपने बच्चों को बुलाया, और बच्चों को बुलाकर उसने एक जुमला कहा, बड़ा वजनी जुमला। कहा बच्चों सुनो, जिसे
दीन इज्जत दे, पूरी दुनिया मिलकर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो बच्चों ने कहा बाबा आपकी जिंदगी सारी जुल्म में गुजरी, आपसे इतनी कोई वजनी बात की तवक्को नहीं थी। ऐसा ही है ना, एक बंदा जिसकी जिंदगी सारी जुल्म और बर्बरियत में गुजरे और आखिर में आके एक वजीन बात करे, ताज्जुब तो होता है। तो उन बेटों ने कहा बाबा इतनी वजनी बात, इतना गहरा जुमला। कहा मैं तुम्हें मिसाल देता हूं। कहा मिंबर हमारे पास, खतीब हमारे पास, जुम्मे के खुतबे हमारे पास, ताकत हमारे पास, कुव्वत हमारे पास। हम सब ने मिलकर अली के मकाम को घटाना चाहा, लेकिन तारीख लिखेगी रूए जमीन पर सबसे ज्यादा फजीलतें जिसकी जिंदा है वो वजूद अली इब्न अबी तालिब है। नाराए हैदरी, अली मौला। हालत ये बन गई उम्मत की बुजुर्गों कि वो जो दीन वाज़ेह था कि जिसमें ला रैब फी है, जर्रा बराबर उलझन नहीं थी, जर्रा बराबर किसी किस्म का शायबा नहीं था। अब हाल ये है कि इसी रसूल के जानशीन अली इब्न अबी तालिब को भी अकेला कर दिया गया। और दीन के नाम पर जब दरवाजे खुले तो दीन की मुशख्खस तस्वीर मालूम नहीं है, और जो ये सारा कुछ कर रहे हैं उनका भी चेहरा दीनी बना हुआ है। गौर कर रहे हैं आप? जो ये सारा कुछ कर रहे हैं उनका भी चेहरा जाहिरन दीनी है, जाहिरन अपने आप को तदय्युन दिखाते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं। अब इमाम हसन के दौर तक सिलसिला यही है, सिलसिला यही है, निजाम यही चल रहा है। अब जरूरी है कि जो अंदर है उसको बाहर लाया जाए, जो अंदर है उसको बाहर लाया जाए, ताकि जब एक चेहरा वाज़ेह हो जाए, जब एक चेहरा खुल के सामने आ जाए, जब एक चेहरे से नकाब हट जाए, फिर उसके खिलाफ कयाम करना भी आसान बन जाता है। अर्ज किया कि ये मौज़ूआत वसी हैं, फिलहाल इशारों से गुजरना है। आप तवज्जो करें, सारा कुछ करने के बावजूद चेहरा दीनी है, नकाब दीन का है, निजाम दीन का है, अपने आप को बनाया इसी शेप में हुआ है। अब यहां पर वो वजूद के जिसको हसन इब्न अली कहा जाता है, उसका एक ऐसा अमल वजूद में आता है कि जो अमल आकर ये सारे नकाब हटा देता है। मुझे नहीं मालूम किसको जुमला समझ आया। वो आकर एक ऐसा काम करता है कि जिसके बाद सारे नकाब हट जाते हैं और वो नकाब सारी हकीकत आया कर देते हैं। बुजुर्गों, फर्क यही है कि इमाम हसन का सोल कोई कमजोरी नहीं थी, एक बहाना था ताकि नकाब हटाए जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने के बिला, क्या कहने, ताकि नकाब हटे। और आप तवज्जो करें कि जब सारा निजाम खुल के सामने आया तो नतीजा ये निकला कि ये यजीद के जो किसी दौर में अपने आप को दीनदारी से मंसूब करता था, अब ये मिंबर पे बैठ के कहता है लाइबत बनु हाशिम लिल मुल्क ला वहीयुन जाअ वला मलकुन नज़ल। कहा कोई शरीयत नहीं आई। ये है असल चेहरा, ये है असल चेहरा। कहा कोई शरीयत नहीं आई, कोई कुरान नाजिल नहीं हुआ, कोई दीन की बात नहीं आई, ये सब कुछ ढोंग था जो बनु हाशिम ने रचाया है। ये था वो चेहरा जो सुलह इमाम के बाद आया हुआ। मुझे नहीं मालूम आपको बात कहां तक समझ आई। इमाम हुसैन ने जब खुल के कयाम किया और आकर खुल के इस निजाम के मुकाबले में आए तो बुजुर्गों, ये उसी इमाम के कदम का नतीजा था कि जिस इमाम ने ये कुछ करके दिखाया। बुजुर्गों, अब यही कि दीन के नाम पर रास्ते बनाए गए,
दीन के नाम पर राहें बनाई गई, दीन के नाम पर जब सारा निजाम मिक्स कर दिया गया तो यहां जरूरी था कि कोई ऐसा कदम उठे कि जो कदम कयामत तक हक को बातिल के रस्तों को अलग कर दे। अब जरूरी था कि कोई कदम उठे कि जो आकर फर्क जाहिर करे, दुनिया को राहें अलग करके बताए, दुनिया को रास्ते अलग करके बताए, दुनिया को बताए कि मोहम्मदी दीन की बुनियाद क्या है, दुनिया को बताए कि अलवी दीन की बुनियाद क्या है, दुनिया को बताए कि कुरान के उसूलों का पैगाम क्या है। इसीलिए हुसैन इब्न अली ने मदीना छोड़ा, मक्का छोड़ा, मदीने का आबाद घर छोड़ा, करबला के तपते हुए सहरा की तरफ निगाह की, करबला के तपते हुए सहरा में अपना खून बहाया। अब मंजर ये है कि वहां भी नमाजी है, यहाँ भी नमाजी है, वहां भी कारी है, यहाँ भी कारी है, वहां भी इस्लाम के मुद्दई है, यहाँ भी इस्लाम के मुद्दई है। हुसैन ने कुर्बानी देकर एक खत खींचा कि दुनिया वालों, करबला के बाद मोहम्मदी दीन और है, उमवी दीन और है। नाराए तकबीर, बाबा दे बुलंद नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। क्या कहने का, राहें अलग करके बताई। क्या कहने के बोला, वही काम जो रसूलुल्लाह ने किया, उस काम की जरूरत थी कि करबला में अंजाम पाए, और राहें अलग हो, रास्ते अलग हो, मोहम्मदी दीन की बुनियादें अलग हो, पहचान अलग हो, रास्ते अलग हो। ये फर्क किसने किया? ये राहें कहां से जुदा हुई? इन राहों की बुनियादें यहां पड़ी। और हुसैन इब्न अली ने, आप तवज्जो करें, जुमले की लज्जत लीजिएगा, हुसैन ने करबला को फर्द से नहीं, शख्स से नहीं, किरदार से जोड़ा। क्योंकि शख्स कुछ अरसा चल के कमरंग हो जाते हैं, लेकिन किरदार कभी कमरंग नहीं होते, किरदार की ताजगी कभी नहीं मरती। हुसैन ने करबला को शख्स से नहीं, ये नहीं कहा कि मैं अली का बेटा, वो फला का बेटा, बल्कि कहा मिसली, वाह 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 वाह, मिसली लाजुबाज उल मिसले, मुझ जैसा इस जैसे की बैयत नहीं करेगा। ये जैसा कहकर हुसैन ने करबला की हदों को कयामत तक फैला दिया। हुसैन ने करबला की हदों को कयामत तक फैला दिया। अब अगर आपको तारीखी मिसालें समझ नहीं आई ना, तो आए जरा आज के दौर का मुताला करते हैं। आज के दौर में देखते हैं कि मोहम्मदी दीन कहाँ है और बाकी दीन कहाँ है। आज के दौर में देखते हैं कि अलवी दीन कहाँ है और हकीकी दीन कहाँ है, हकीकी दीन के वारिस कहाँ हैं, हकीकी दीन के मुद्दई कहाँ हैं, और बाकी सिलसिले क्या कर रहे हैं। कि जब अमेरिका जैसा शैतान, वाह वाह वाह, कि जब इसराइल जैसा शैतान, कि जब ट्रंप जैसा शैतान, कि जब नेतन्याहू जैसा शैतान इस्लाम के मुकाबले में आया, शरीयत के मुकाबले में आया, उसूलों के मुकाबले में आया, अल्लाह के दीन के निजाम के मुकाबले में आया, तो दुनिया ने देख लिया कि इस शैतान का रास्ता फकत मकतबे करबला ने रोका। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह के बिला सुभान अल्लाह। इस शैतान का रास्ता फकत मकतबे करबला ने रोका। इस शैतान की राह, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, तवज्जो फरमाएं आप। अब नहीं समझ आती क्या? आज भी करबला की राहें जुदा हैं? क्या आज भी करबलाई दीन समझ नहीं आता? क्या आज भी करबलाई रूहें समझ नहीं आती कि जब आज का शैतान, आज का मलऊन, आज का यजीद जब खुल के सामने आया तो उसका रास्ता फकत मकतबे करबला ने रोका।
4 मुल्क मैदान में आए, यमन, इराक, ईरान, लुबनान। तारीख पढ़ के देख लो, चारों के पास करबला है। है हमारी दर्शगाह, है हमारी दर्शगाह, हक का सीधा रास्ता, नाराए हैदरी। तारीख पढ़ के देख लो, चारों के पास करबला है। करबला यानी क्या? मिसली लाजुबाज ओले मिसले। इस मकतब का नजरिया ही यही है कि ये जिस निगाह से यजीद को देखते हैं उसी निगाह से ट्रंप को देखते हैं, जिस निगाह से यजीद को देखते हैं उसी निगाह से नेतन्याहू को देखते हैं। और हुसैन की आजादारी इनमें रूह डालती है कि मिसली लाजुबाज ओले मिसले। और दुनिया हैरान है बुजुर्गों, इफ्तिखार करो। दुनिया हैरान है कि जब ट्रंप ने अपने तमाम बहरी बेड़े भेजे और फिर अपने एक खास नुमाइंदे के जरिए बयान दिलवाया, कहा हम हैरान हैं, परेशान हैं कि ये हमारे बहरी बेड़े वो हैबत रखते हैं कि जब स्टार्ट होते हैं तो सामने वाला मुल्क झुक जाता है। आखिर इनके पास है क्या कि बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, लेकिन इनमें जर्रा बराबर खौफ नहीं है। मसला ये है कि इस मकतब के पास एक नजरिया है और वो नजरिया ये है कि बाकी तुम्हें सारे के सारे सुपर पावर मानते हैं तो मान ले, मकतब अली के पास सुपर पावर एक जात है जिसे रब्बुल आलमीन कहा जाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बुजुर्गों गौर कीजिएगा इन जुमलों पर। क्या कहने के बाद आज करबला ने ये वाज़ेह करके दिखा दिया। आज करबला ने मोहम्मदी दीन और बाकी सिलसिलों को अया कर दिया। बाकी सिलसिले एकाश खामोशी रहते, उल्टा खामोश तो नहीं रहे, उनकी गोद में जाकर बैठ गए। मुद्दई इस्लाम भी थे, मुद्दई इद्दा तो बहुत सारे थे, लेकिन अल्लाह की एक तदबीर है कि अल्लाह खास मौकों पे नकाब हटा देता है। क्या तुम्हारे पास जंगी बेड़े नहीं थे? क्या तुम्हारे पास फौज नहीं थी? क्या तुम्हारे पास असलहा नहीं था? क्या तुम्हारे पास जंगी साजो सामान नहीं था? क्या तुम्हारे पास मिसाइल नहीं थे? कहा थे, लेकिन मसला ये है कि कुफ्र के मुकाबले में आने के लिए गैरत की जरूरत है और गैरत फकत करबला से मिलती है। वाह 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 वाह। गैरत फकत करबला से मिलती है। ये इंसानियत की कदरें, ये इंसानियत के अकदार, ये इंसानियत की वैल्यूज, ये हक व बातिल की पहचान, ये अपने दौर के यजीदों को वाज़ेह कर देना, ये हुनर फकत करबला में है। बेशक क्या कहने, ये हुनर फकत करबला में है। बुजुर्गों, हक बनता है कि वो करबला जिसने हक व बातिल को वाज़ेह किया, वो करबला जिसने हक को हकीकत को पहुंचाया, वो करबला। बहुत सारे लोगों के जहनों में सवाल भी आता है कि आखिर इमाम हुसैन ने जब कयाम किया, बाकियों ने कयाम क्यों नहीं किया? कहा बाकी इसी करबला को नजरिया बनाने में मसरूफ थे, इस करबला को आइडियोलॉजी बनाने में मसरूफ थे। कहा बशरियत की निजात के लिए एक करबला काफी है, बस इसको नजरिया बना के उम्मतों तक ले जाओ। लेकिन रुकना पड़ेगा यहाँ पर और सोचना पड़ेगा कि वो करबला जिसने इंसानियत बचा कर दी, खुद इस करबला को किसने करबला से बचा के निकाला? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो यजीद कि जो जिस्म हुसैन पे रहम नहीं करता, जो बदन हुसैन पे रहम नहीं करता, वो हदफ हुसैन को भी करबला से बाहर निकलने ना देता। इनके पास हकीकतों को बदलने के लिए, हकीकतों को मोड़ने के लिए, हकीकतों का चेहरा तब्दील करने के लिए और राहें बनाकर हक और हकीकत और बातिल को मिक्स करने के लिए पुराना हुनर था।
बड़े आसानी के साथ ये करबला के मकसद को बदल देते, ये करबला की राह को मिटा देते, ये करबला की रूह को खत्म कर देते। और इनका मकसद भी यही था। बुजुर्गों, जो यजीद की फौज 6 माह के बच्चे के जिस्म पर रहम नहीं करती, क्या वो राह हुसैन को निकलने देती? क्या वो राह हुसैन को फैलने देती? क्या उसने राह हुसैन की उस नूर को आगे फैलने देना था? ना, उनका इरादा था कि जिस तरह जिस्म हुसैन करबला के अंदर खत्म कर दिया, इसी तरह राह हुसैन भी खत्म कर दो, रूह हुसैन भी खत्म कर दो, हदफ हुसैन भी खत्म कर दो। लेकिन उन्हें नहीं था मालूम कि इस हुसैन के लश्कर में 56 साल की एक अली की बेटी है। बुजुर्गों गौर कीजिएगा, कहा 56 साल की एक अली की बेटी है कि जो इस करबला के अलम को जब उठाएगी और इस अलम की बका के लिए जब आकर मैदान में खुतबे देगी, तो जो देख रहे हैं वो देख रहे होंगे, जो नाबीना हैं वो भी कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि आवाज खातून की है लेकिन लहजा अली इब्ने अबी तालिब का है। आवाज खातून की है लेकिन लहजा अली इब्ने अबी तालिब का है। बुजुर्गों, ठीक कहा किसी ने कि करबला दर करबला मी मांद अगर ज़ैनब न बूत, करबला करबला में रह जाती अगर ज़ैनब न होती। बुजुर्गों, 5 हस्तियों की गोद में पली अमानत करबला को उठाने वाली बीबी, 5 हस्तियों की गोद में पली। नबी मुकर्रम इस्लाम, वजूद मुतहर मौला अमीर, वजूद मुतहर जनाब ज़हरा, वजूद मुतहर इमाम हसन और साये ये हुसैन इब्ने अली। हर शख्सियत से एक सिफत ली, हर शख्सियत से एक सिफत ली। कहा रसूल की गोद में आई, दीन की बका का हुनर लिया। अली की गोद में आई, फसाहत और बलागत का मौजज़ा लिया। ज़हरा की गोद में आई, सखावत का हुनर लिया। हसन इब्ने अली की गोद में आई, हसन इब्ने अली से सब्र तहम्मुल का हुनर लिया। और जब हुसैन के साए में आई तो हुसैन ने 50 साल साथ रखकर वो जुर्अत वजूद ज़ैनब में मुंतकिल की कि यजीद की फौज हैरान थी कि जिस्म में इतनी कमजोर हो गई है कि वाजिब नमाज बैठ के पढ़ती है, लेकिन जुर्रतों में इतनी बुलंद है कि कायनात से मुकाबला करने का हुनर रखती। ये अली की बेटी थी। बुजुर्गों, जब आई और उस मलऊन ने जख्म ज़बान लगाया और कहा कि देखा करबला में क्या हुआ आपके साथ, क्या किया अल्लाह ने आपके साथ, क्या देखा आपने करबला में। तो अली इब्ने अबी तालिब की वो दिलेर बेटी जब जबान गोया हुई तो कहा पूछते हो क्या देखा? तुम्हें ये लगता है कि तलवारें थी, तुम्हें ये लगता है कि तीर थे, तुम्हें ये लगता है कि वहां पर भूख और प्यास थी, लेकिन अगर ज़ैनब की निगाह से देखो तो करबला एक रेल है जिस पे अल्लाह के कुरान की आयतें बिखरी हुई थी। कहा मैं तो आयात इलाही देख रही थी, कहीं पर कुरान की आयत कह रही थी कि वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तज़इफू फिल अर्द व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन, कि अल्लाह का इरादा है कि जमीन की हुकूमत उसके हवाले करेगा जिसे जमीन में दबाने की कोशिश की गई। कहा जब दूसरी जानिब देखती हूँ तो आयात नजर आती है कि वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्द यरसुहा इबाद सालिहून, कि हम जमीन की विरासत अल्लाह के सालेह बंदों के हवाले करेंगे। कहा अगर मुझसे पूछते हो तो सुनो, मा रअयतु इल्ला जमीला, खुदा की कसम करबला के एक एक मंजर में अल्लाह की तौहीद का जमाल था। वाह 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 वाह, अल्लाह की तौहीद का जमाल था। कूफा अबूर किया, शाम में आई अमानत करबला को संभालने वाली। जब उस मलऊन ने जख्म ज़बान लगाए और जख्म ज़बान लगाकर बीबी के वजूद मुतहर को तकलीफ देना चाही तो सैयदा ने कहा आहिस्ता आहिस्ता कदम रख,
चंद दिन की हुकूमत के रंगोबू में आकर अपने आप को अबदी अजाब के लिए तैयार कर ले, और ये ना समझ कि अगर तुमने हमें जंजीरों में जकड़ दिया तो नऊज़ु बिल्लाह हम जलील हो गए, और तू मिंबर पे बैठा है तो अजीज हो गया। याद रख, जिसे अल्लाह इज्जत दे वो जंजीरों में भी अजीज होता है, जिसे अल्लाह जलील करे वो मिंबर पे भी जलील होता है। जिसे अल्लाह इज्जत दे वो जंजीरों में भी अजीज होता है, और जिसे अल्लाह जलील करे वो मिंबर पे भी जलील होता है। बुजुर्गों, इस नुक्ते को याद रखें। अगर तमाम अकदार करबला ने बचा कर दी है तो खुद करबला अली की बेटी ने बचा कर दी है। उस शायर के बकौल कहा, उठी हूं अली बन के मैं वादों को निभाने, आई हूं मैं शब्बीर के मकसद को बचाने। उठी हूं अली बन के मैं वादों को निभाने, आई हूं मैं शब्बीर के मकसद को बचाने, पहुंची हूं तेरे घर तेरी औकात बताने, पहुंची हूं तेरे घर तेरी औकात बताने, लग जाएंगे सब आज तेरे होश ठिकाने, बोलूंगी तो आएगी सदा कहर जली है, सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पे अली, सब लोग ये समझेंगे कि मिंबर पे अली है। काश मुझे हौसला होता मैं इस मौजू को तवालत देता, लेकिन सफर और मजालिस के बायस शायद वजूद में इतनी ताकत नहीं है। बुजुर्गों, ये अमानतें करबला ने बचाई, और खुद करबला अली की बेटी ज़ैनब ने बचाई। और हक बनता है कि जब शरीकतुल हुसैन का जिक्र किया है तो एक जिक्र उस इमाम का भी कर दें कि जो इस शरीकतुल हुसैन के हमराह उस अलवी जबान को लेकर जब खुतबे देने लगा तो उसका एक खुतबा उस पूरे सिस्टम पर हावी था। है आमादा चंद जुमले सुनने के लिए? बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कहा, जब शाम के उस दरबार के अंदर उस मलऊन ने मुकम्मल दरबार सजाया, और दरबार को सजाकर आले रसूल को जब दरबार में लाया गया तो यजीद ने अपना रेंटल खतीब खड़ा किया। कहा, इनकी तौहीन करो, हमारी तारीफ करो। वो आया, जब उसने आकर पहला जुमला कहा, हमद है उस खुदा की कि जिसने अमीरुल मोमिनीन, अब उसकी मुराद मलऊन यजीद था, कहा उसको इज्जत दी और आपको नऊज़ु बिल्लाह जलील किया। जब उसने ये जुमला कहा तो मौला सज्जाद ने देखा कि ये हमला दीन पर है, ये हमला शरीयत पर है, ये अल्लाह के उसूलों पर हमला है। वो इमाम जो करबला के उस मुसीबत को अपनी आंखों से देख कर आए थे, कहते हैं अपनी जंजीरें उठाई, अपनी कमर को सीधा किया, तो के जामे से गर्दन आजाद की, और अपनी जबान को हिलाते हुए कहा, अय्युहल खतीब कद इश्तरैत मरज़ातल मखलूक बेसखतिल खालिक। ओ खतीब, लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज मत करो, लोगों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज मत करो। वला तजअल मकादक मिनन नार, और अपना ठिकाना जहन्नुम को मत बनाओ। कहते हैं कि अली की बेटी का वो लहजा था कि खतीब को जुर्रत नहीं हुई अपनी बात आगे जारी रखने की। जुमले पे गौर किया आपने? कहा, खतीब को जुर्रत नहीं हुई अपनी बात आगे रखने की। मिंबर से नीचे उतरा, जब इमामत के वजूद ने मिंबर खाली देखा, तवज्जो नहीं कर रहे आप, जब इमामत के वजूद ने मिंबर खाली देखा तो कहा, या यजीद इज़न ली अन असअद अला हाज़िहिल अअबाद। ए यजीद, इजाजत दो ताकि मैं भी लकड़ियों के ढेर पे खड़ा हो जाऊं, लकड़ियों के ढेर पे खड़ा हो जाऊं। और तारीख पढ़ें, तारीख ने दो अली ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने मिंबर को लकड़ी कहा। एक अली इब्न अबी तालिब थे कि जब खिलाफत के पहले दिन मस्जिद में आए ना, तो पहला पैर वहां रखा जहां खलीफा अव्वल बैठते थे,
दूसरा पैर वहां रखा जहां खलीफे दुव्वम बैठते थे, तीसरा पैर वहां रखा जहां खलीफे सिवम रखते थे, खुद वहां बैठे जहां नबूवत बैठती थी, खुद वहां बैठे जहां नबूवत बैठती थी। तो जिन्होंने ताज्जुब किया तो मौला ने कहा ताज्जुब क्यों करते हो, ये तो लकड़ियों का ढेर है, अली ने रसूल के कांधों पे कदम रखे हैं। कहा ताज्जुब कर रहे हो या यजीद, इज़न ली अन असअद अला हाज़िहिल आवाज़, यजीद मुझे इजाजत दो, थक तो नहीं गया। एक बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कहा यजीद इजाजत दो ताकि मैं इस मिंबर पे जाऊं, वअतकल्लमु बिकलिमातिन लिल्लाहि फीहिन रिज़ा, और वो बात करूं जिससे खुदा राजी होता है, वो बोलूं जिससे खुदा राजी होता है, वो कलाम करूं जिससे खुदा राजी होता है। वलिहाउलाइल जुलसा अजरुन व सवाब, जब मैं वो बोलूंगा जिससे खुदा राजी होगा फिर इनको थोड़ा बहुत अजर व सवाब मिलेगा। यजीद ने कहा नहीं, आपको मिंबर पे जाने की इजाजत नहीं है। शोर उठा, लोगों की आवाजें बुलंद हुई, कहा कि यजीद दो इजाजत, कैदी है, थका हुआ है, कितना बोलेगा, क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा। तुम्हारा खतीब भी तो सुना ना हमने, तुम्हारा खतीब भी तो सुना ना हमने। कहा कि छोड़ो, बोलो, बोलने दो, देखें कितना बोलता है। तो यजीद ने अपने करीबी खड़े हुए लोगों को कहा कि तुम्हें नहीं मालूम इन्नहु मिन अहले बैत मोहम्मद, कहा तुम्हें नहीं पता ये कौन है। कहा ये नबूवत के घराने का फर्द है, जब ये बोलते हैं तो जबान इनकी होती है, इल्म खुदा का होता है। कहा कि अगर ये मिंबर पे गया उस वक्त तक नीचे नहीं उतरेगा जब तक मुझे जलील न कर दे। लेकिन जब शोर उठा तो लोगों ने कहा इजाजत दो, इमाम को इजाजत मिली। बुजुर्गों गौर कीजिएगा, शाम का वो दरबार जहां पर लोगों को बुग़्ज़ अली की घुट्टी पिलाई गई, जहां पर लोगों की तरबियत बुग़्ज़ अली इब्ने अबी तालिब में हुई, जहां पर लोगों को अली इब्ने अबी तालिब का बुग़्ज़ पढ़ाया और लिखाया गया, यहाँ पर अली इब्ने अबी तालिब का बेटा मिंबर पे आया। अब लोगों को ये लगा कि थका हुआ है, बाजार और दरबार का थका हुआ है, मुसीबतें देख के आया है, शायद लोगों को कहेगा कि हम पे क्या गुजरा, क्या मुसीबतें गुजरी, क्या कुछ हुआ। लेकिन जब इमाम आए, इमाम ने आकर जब तौहीद के बाब खोलना शुरू किए, कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला बिदायत लह, अल अव्वलुल्लज़ी ला अव्वल लि अव्वलियते वल आखिरुल्लज़ी ला आखिर लि आखिरियते, क़द्दरल लयाली वल अय्याम व क़स्सम बैनहुमा अक़साम हुवल बाकी। कहा हमद है उस खुदा की जिसकी कोई इब्तदा नहीं है, हमद है उस खुदा की जिसके कोई इंतहा नहीं है। वही है जिसने दिन बनाया, वही है जिसने रात बनाई, वही है जिसने कायनात में औकात को तकसीम किया, और वही है कि जिसकी हुकूमत ताअबद बाकी रहेगी। इस जुमले के जरिए शायद यजीद को कह रहे थे कि यजीद तू चंद दिनों की हुकूमत पे इतराता है, तू चंद दिनों की हुकूमत पे फख्र करता है। अरे हुकूमत तो उसकी बाकी रहेगी। अब जब हमने अपना आप उससे जोड़ दिया है तो जब तक वो बाकी है हमें भी बाकी रखेगा। हुवल बाकी, हुवल बाकी। ये जो मैं सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हुवल बाकी, वही बाकी रहेगा। फिर मुख्तसर करूं, फिर मौला ने फरमाया कि ए लोगो ओतीना सित्तन व फुज़िलना बिसाबअ, तुम्हें बताया गया है कि हम बाकी हैं, तुम्हें बताया गया है कि हमने बगावत की है, तुम्हें बताया गया है कि हमारे इस्लाम पर भी हर्फ है। सुनो, ओतीना सित्तन व फुज़िलना बिसाबअ, अल्लाह ने 6 चीजें हमें अता की और 7 चीजें ऐसी दी कि जिसमें हमें कायनात पर फजीलत अता की।
ओतीनल इल्म, इमाम के जुमले हैं, गौर से सुने। ओतीनल इल्म वल हिल्म वस्समाहत वल फसाहत वश्शजाअत वल मोहब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। इल्म हमें मिला, शुजाअत हमें मिली, फसाहत हमें मिली, बहादुरी हमें मिली, और जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने मोमिनों के दिलों में रखी है वो हमारी मोहब्बत है। वाह 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 वाह, वो हमारी मोहब्बत है, क्या कहने के बला, क्या कहने। वो हमारी मोहब्बत है। ये जुमला कहा, फिर कहा वफुज़िलना बिसाब, तुम्हें बताया गया है कि हम कौन हैं, मैं बताता हूँ हम कौन हैं। वफुज़िलना बिसाब बेअन्न मिन्ना नबिय्युल मुख्तार व मिन्ना सिद्दीक व मिन्ना तैयार व मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूले व मिन्ना खदीजतल कुबरा व मिन्ना सय्यदतन निसाइल आलमीन व मिन्ना महदी। कहा अल्लाह ने नबूवत हमारे घर में रखी, अल्लाह ने असदुल्लाह हमें दिया, अल्लाह ने सिद्दीक अकबर अली इब्ने अबी तालिब हमें दिया, अल्लाह ने खदीजतुल कुबरा हमें दी, अल्लाह ने फातिमतुज़ ज़हरा हमें दी, अल्लाह ने जन्नत के जवानों के सरदार हमें दिए। और जिसने आकर जमीन को अदल से भरना है वो महदी भी हमारा है, वो महदी भी हमारा है। वो महदी भी हमारा है। फिर फरमाया लोगों सुनो, मन आरफनी फकद आरफनी, जो मुझे जानता है वो मुझे जानता है। व मन लम यारिफनी, और जो मुझे नहीं जानता मैं तुम्हें मेरा हसब और नसब बताता हूँ, मैं तुम्हें अपना हसब और नसब बताता हूँ। कहा अना इब्नो मक्का वल मिना, अना इब्नो ज़मज़म व सफ़ा, अना इब्नो मन हमल रुकनो बे अतराफ़ रिदा, अना इब्नो मन असरा मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। लोगों में काबे का बेटा हूँ, लोगों में ज़मज़म का बेटा हूँ, लोगों में सफ़ा व मरवा का बेटा हूँ, लोगों में उसका बेटा हूँ जिसने हजर अस्वद उठाया, और मैं इसका बेटा हूँ जिसने रातों रात में इराज का सफर किया। वाह 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 के बला। कहते गए अना इब्नो अना इब्नो अना इब्नो, ये कहते 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 छोटे अली ने बड़े अली के 65 लक़ब बयान किए। 65 लक़ब आप जाकर पढ़े, खुतबे में गूगल पे मौजूद है। 65 लक़ब अली के, बड़े अली के 65 लक़ब छोटे अली ने बयान किए। लेकिन बुजुर्गों आप जुमला महसूस नहीं कर रहे, कहां खड़े होकर, वाह 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 वाह, कहां खड़े होकर कि जिनकी जिंदगियां गुजर गई, यहां पर अली का जिक्र ना आए, यहाँ अली की बात ना आए, बुग़्ज़ अली की घुट्टियां पिलाई गई, बुग़्ज़ अली की लोरियां सुनाई गई। लेकिन जब अली के बेटे अली को मिंबर मिला तो उसने फ़ज़ाइल अली इब्ने अबी तालिब बताना शुरू किया। वाह 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 वाह। कहते हैं जब मौला पढ़ते गए ना अना इब्नो अना इब्नो अना इब्नो, तो वही यजीद के जो शुरू में कह रहा था कोई शरीयत नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई शरीयत के उसूल नहीं है, कोई रिसालत की वही नहीं आई, वो मजबूर हुआ कि मुअज्जिन को कहे कि अजान दो, वाह वाह, ताकि ये जबान खामोश हो। अरे यही तो अली के घर का कमाल है कि जो अल्लाह के दीन के मुनकिर बनते हैं उनको अपनी जबान की हैबत पर वो खौफ तारी करते हैं कि फिर उनको पनाह अजान में नजर आती है। कहा अजान दो ताकि ये जबान खामोश हो। उसने अजान शुरू की, इमाम अदब अजान में खामोश हो गए। जब इमाम खामोश हुए, मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, इमाम ने भी तिकरार किया। मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम ने कहा मैं गवाही देता हूँ कि खुदा एक है। फिर जब उसने कहा ना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इमाम ने कहा खामोश खामोश, रुक जाओ खामोश। फिर यजीद की तरफ रुख किया, कहा यजीद बता, भरे मिंबर पर, भरे दरबार में बता,
जिस मोहम्मद का नाम अजान में लिया जा रहा है वो तेरा नाना है या मेरा नाना है? नाराए हैदरी। बता वो तेरा नाना है या मेरा नाना है? अगर तू ये कहे कि तेरा नाना है तो तू झूठ बोल रहा है, और अगर मैं कहूं कि मेरा नाना है तो मेरा इल्म बता रहा है कि नबूवत के खानदान से ताल्लुक रखता हूं। ये दो हस्तियां थीं। बुजुर्गों तारीख पढ़े। इस खुतबे के बाद इतना तनफुर फैला कि जो बाद में नमाज हुई किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, सारे दरबार छोड़ के चले गए। और इसके बाद यजीद ने आले रसूल को कैद में नहीं रखा। और तारीख पढ़े, इस खुतबे के बाद यजीद ने हुकूमती ऑर्डर जारी किया कि आज के बाद सियासी गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं है। एक तरफ सारी हुकूमत, एक तरफ अली के बेटे का एक खुतबा। बुजुर्गों, ये दो हस्तियां थी जिन्होंने करबला को करबला से निकालकर कायनात के कोने कोने में पहुंचाया। एक अली की बेटी ज़ैनब थी और एक सैयद साजिदीन थे। लेकिन बुजुर्गों, जब भी मसाइब की बात आती है तो कहीं भी चले जाओ, अगर अली के मसाइब पढ़ोगे वहां भी ज़ैनब है, अगर हसन के मसाइब पढ़ोगे वहां भी ज़ैनब है, अगर करबला आओगे वहां भी ज़ैनब है। कितना ख्याल रखते थे ये भाई अपनी बहन का। कहते हैं कि जब इमाम हसन को जहर ने असर करना शुरू किया ना, तो इमाम की रीश मुबारक पर थोड़ा खून लगा हुआ था। इमाम ने हुसैन को पुकार के कहा, हुसैन जरा ध्यान करो, मैं पहले दाढ़ी का खून साफ कर लूं, फिर ज़ैनब को अंदर आने दो। कहीं ऐसा ना हो कि अली की बेटी मेरी दाढ़ी पर खून देख ले। मैं कहूँगा, मौला हसन आज तो आप बड़ा एहतियात कर रहे हैं, लेकिन यही अली की बेटी होगी, करबला का वो मैदान होगा। अजीब मोहब्बत की दास्तानें हैं बुजुर्गों। हजरत आयतुल्लाह बंदानी ने ये रिवायत पढ़ी, कहा मदीने का आलम था, जनाब ज़ैनब आराम फरमा रही थी, सूरज की धूप बीबी के वजूद मुतहर पे पड़ रही थी। इमाम हुसैन जैसे ही घर आए, देखा अली की बेटी को धूप लग रही है। इमाम ने इधर उधर देखा, कोई कपड़ा मिले। जब कुछ ना मिला, हुसैन साया बन के खड़े हो गए। रो लीजिए, रो लीजिए। हुसैन साया बन के खड़े हुए। ज़ैनब ने आराम मुकम्मल किया। जब आंख खोली, क्या देखा? हुसैन साया बन के खड़े हैं। आंखें बुलंद करके कहा, परवरदिगार कोई ऐसा दिन ना आए कि ज़ैनब मौजूद हो और हुसैन का साया ना हो। दो तरफा मोहब्बत थी। कहा आशूर की रात इमाम हुसैन फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर आराम के लिए सो गए। कहते हैं जैसे ही हुसैन की आंख लगी ना, बीबी ने अपनी चादर फैलाई और अपनी चादर से भाई को हवा देना शुरू की। अजीब जुमले हैं रिवायत के। कहा भाई को हवा देना शुरू की। कहा क्यों? कहा ज़ैनब को मालूम था अभी सोले, कल कभी अकबर का लाशा उठाएगा, कभी असगर का लाशा उठाएगा, कभी अब्बास के कटे हुए बाजू लेकर आएगा। अजरुकुम अल्लाह। हुसैन की आंख खुली, सुनिएगा जुमले। हुसैन की आंख खुली, सादात भी मौजूद हैं। जब आंख खुली ना, मौला ने अजीब जुमला कहा। कहा ज़ैनब, अम्मा ज़हरा ने कहा है हुसैन जल्दी आओ, अब ज़हरा से सब्र नहीं होता। कहा अम्मा सैयदा ने ये कहा है जल्दी आओ। जब बीबी ने ये जुमला सुना ना, बुजुर्गों 50 साल हुसैन के साथ रही। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि हुसैन मदीने में मौजूद हो और ज़ैनब हुसैन की ज़ियारत करने ना जाए। जब मौत को सुना ना, रावी कहता है इतनी बेचैन हुई कि संभाला नहीं जा रहा।
संभाला नहीं जा रहा। हुसैन दिलासे दे रहे हैं लेकिन असर नहीं हो रहा। इमाम ने एजाज इमामत का हाथ बुलंद किया, बीबी के सरे मुबारक पे रखा। अब क्या पढ़ा कोई पता नहीं, लेकिन कहते हैं इतना आराम आ गया अली की बेटी को कि वो जो सुन के मौत के करीब थी, अब 70 कदम दूर खड़े होकर सब कुछ देख रही है। 70 कदम दूर खड़े होकर सब कुछ देख रही है। लेकिन अज़ादारों कहते हैं शाम गरीबा के वक्त जब खैमे जलना शुरू हुए, जब बच्चे मरना शुरू हुए, जब घोड़ों की आवाज़ें बुलंद हुई, बीबी की परेशानी बढ़ गई। बीबी के जहन में ख्याल आया कि भाई का हाथ जब सर पे रखती थी तो आराम आ जाता था। कहते हैं अली की बेटी ने मक्तल की तरफ रुख किया, पत्थर हटाना शुरू किए। किसी ने पूछा क्या कर रही हो? कहा भाई का हाथ ढूंढ रही हूं, जब भी सर पे रखती हूं आराम मिल जाता है। अरे काश हाथ मिल जाता। हाथ तो मिला, लेकिन मलऊन जो अंगूठी लेने आया था वो उंगली लेके चला गया। अजरुकुम अल्लाह, सदाएं सलामत रहे, सदाएं सलामत रहे। यही अली की बेटी थी। बुजुर्गों, एक से बढ़कर एक मुश्किल मरहला तय किया। कितनी गुर्बत थी, ये रिवायत में जब भी पढ़ता हूँ अजीब कैफियत हो जाती है। कहते हैं कितनी गरीब हो गई अली की बेटियां कि जब शाम के उस जिंदान में आले अली खड़े हुए थे, अचानक जनाब फिजा का कबीला आया। अब जिनकी आंखों का वजू नहीं हुआ, रिवायत पे गौर करें। कहते हैं अचानक जनाब फिजा का कबीला आया और आकर यजीद के मिंबर के करीब रश बनाना शुरू कर दिया। पूछने वालों ने पूछा कौन है? कहा ये फिजा के कबीले के मर्द हैं और यजीद को कह रहे हैं यजीद, इन कैदियों में एक खातून है जिसका नाम फिजा है। तुम्हारा दरबार शराबियों से भरा है, हमारी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। अजरुकुम अल्लाह, कहा हमारी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि हमारे कबीले की फिजा शराबियों के मजमे में खड़ी रहे। अपने सिपाहियों को अलग करो, हम फिजा को ले जाएं। कहते हैं कि जब ये जुमला फिजा ने सुना ना, दौड़कर कोशिश की कि ज़ैनब ना सुने, लेकिन अज़ादारो अली की बेटी ने सुन लिया। अली की बेटी ने सुन लिया, मदीने का रुख किया। कहा नाना क्या ये है अजरे रिसालत? अरे गुलामों को बचाने वाले आ गए, अली की बेटियां बचाने कोई नहीं आए। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाउकुम अल्लाह। आखिरी रिवायत, अजरुकुम अल्लाह। कहते हैं कितना तन्हा हो गई अली की बेटियां, कितना अकेला हो गई अली की बेटियां। हाय हाय कुर्बान। कहा अली की बेटी इतने बुलंद सब्र से निकली थी कि कहीं पर भी सब्र ज़ैनब तमाम ना हुआ। करबला से निकली, सब्र तमाम ना हुआ। कूफे में पहुंची, सब्र तमाम ना हुआ। शाम में पहुंची, सब्र तमाम ना हुआ। मदीने में आई, सब्र तमाम ना हुआ। लेकिन जब चहलम करने आई ना, अजरुकुम अल्लाह, जब चहलम करने आई ना, कहते हैं सबसे पहले हबीब की कब्र पे गई और हबीब को कहा हबीब तेरा शुक्रिया, तेरे कबीले ने मेरे गरीब हुसैन को दफन किया। कहते हैं कि वो हबीब से मिल लिया, फिर कब्र हुसैन पे आई। कहते हैं ऐसे कब्र हुसैन से मिली जैसे जिंदा इंसान से मिला जाता है। मुबारक दी, मुबारक दी। कहा भैया जो पैगाम लेकर आए थे ना, ज़ैनब ने बाजारों में उसे महफूज रखा, ज़ैनब ने दरबारों में उसे महफूज रखा। भैया सब कुछ कुर्बान हो गया, लेकिन तेरा परचम बुलंद रहा। फिर अमानतें गिनवाई, सुनोगे जुमला? कहा अमानतें गिनवाई। कहा भैया ये अमानत भी महफूज है, ये अमानत भी महफूज है, ये अमानत भी महफूज है। लेकिन अज़ादारो एक ऐसी अमानत की बात आई, ज़ैनब की आवाज रुक गई, ज़ैनब की आवाज रुक गई। कहा भैया वो 4 साला यतीमा जिसका हाथ पकड़ पकड़ कर बार बार कह रहे थे ज़ैनब सकीना का ख्याल रखना, वो शाम के अंधेरे में
वो शाम के अंधेरे में बाबा बाबा करती चली गई। बुजुर्गो वही ज़ैनब जिसका सब्र तमाम ना हुआ, ना हबीब पे कहा मैं थक चुकी हूँ, ना हुसैन को कहा मैं थक चुकी हूँ, ना शाम में थकी, ना जिंदान में थकी, ना कूफे में थकी, ना हबीब के पास थकी, ना हुसैन के पास थकी। कहते हैं जब सबसे मिलकर कब्र अब्बास का रुख किया, 15 कदम दूर थी, जमीन पे बैठ गई, दूर से हाथ हिलाया, कहा अब्बास अब ज़ैनब थक चुकी है। अरे दुनिया के सवालों ने ज़ैनब को थका दिया। अरे मदीने वालों ने पूछा जब तमाचे लगे अब्बास कहाँ था, जब चादरें छिनी अब्बास कहाँ था, अरे जब खेमे जलाए गए अल्लाह